Hello student, today we read some properties of find out Laplace inverse transforms in chapter 6 of exercise 6.2 in special function and integral transforms. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो क्या दे रखी है, Laplace इनवर्स एफ ऑफ एस क्या होता है, एफ ऑफ टी, यही होता है ना Laplace इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो Laplace इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए क्या होगा, ए है ना, ए के नाम का ई ऑफ ए टी, और फिर किसका Laplace इनवर्स एफ ऑफ एस का, ये तो हम अभी 6.1 एक्सरसाइज में भी यूज किया है, ठीक है। तो देखो फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, Laplace इनवर्स एफ ऑफ एस क्या होता है, एफ ऑफ टी होता है। और यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, अगर एफ ऑफ जीरो को जीरो लेकर चलेंगे तो Laplace इनवर्स एस इंटू एफ ऑफ एस का मतलब क्या होता है, अगर देखो एफ ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई में एस है ना, तो एफ ऑफ टी का फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। अगर एफ ऑफ एस के साथ एस मल्टीप्लाई में तो एफ ऑफ टी का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो दे रखा है सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। ये देखो nth डेरिवेटिव के लिए ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये 5th चैप्टर में भी लास्ट एक्सरसाइज में बहुत बार यूज हुआ था। जितने टाइम्स डेरिवेटिव करना है उतने ही टाइम्स देखो n टाइम्स डेरिवेटिव करना है ना, तो एस एन एफ ऑफ एस माइनस एस माइनस वन एफ ऑफ जीरो, सिर्फ यहाँ पर एफ ऑफ एस आएगा फिर। और ये भी उसी एफ ऑफ एस भी क्या है, Laplace इनवर्स है ये एफ ऑफ एस, और उसके बाद में जो फंक्शन था ना अपना एफ ऑफ टी वही यूज हो रहा है। देखो एफ ऑफ टी एफ डैश टी एफ टू एफ एन माइनस वन, और टी की जगह क्या रख देंगे जीरो, और मल्टीप्लाई में एस की पावर एन एफ ऑफ एस माइनस एस की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो एस की पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो अप टू सोन। और ये सारे सबको हम क्या मानकर चलते हैं, मोस्टली जीरो ही मानकर चलते हैं, इन सब की वैल्यू जीरो ही आती है। तो ये क्या बचता है, एन टाइम्स डेरिवेटिव किया तो एस की पावर एन एफ ऑफ एस बचता है। ये देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखिए, Laplace इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, देन Laplace इनवर्स एफ ऑफ एस डिवाइड बाई, अब देखो डिवाइड बाई का मतलब उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर एस स्क्वायर से डिवाइड कर रखा है तो 2 बार इंटीग्रेशन, क्यूब से डिवाइड कर रखा है तो 3 टाइम्स इंटीग्रेशन। अब ये देखो Laplace इनवर्स एफ ऑफ एस कितना है, एफ ऑफ टी, तो Laplace इनवर्स से माइनस वन डी बाई डी टी एफ ऑफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ टी इंटू टी, यही था ना। किसी का अगर हम Laplace निकालते थे तो यही तो आता था, माइनस वन की पावर वन फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू एफ ऑफ एस, ठीक है। देखो अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, Laplace इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो Laplace इनवर्स इंटीग्रेशन का Laplace इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी, ठीक है। और यही था ना, अगर Laplace इनवर्स निकालना है एफ ऑफ एस डिवाइड बाई एस का, तो यहाँ जाकर इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन है तो डिवाइड बाई टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल्स, ये Laplace इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी थी। ये प्रॉपर्टी तब यूज करनी है जब हम सिंपल Laplace इनवर्स को यूज नहीं कर सकते। सिंपल मतलब जैसे अभी हमने Laplace इनवर्स के फॉर्मूलों से निकाला था ना लास्ट एक्सरसाइज में, वैसे अगर हम नहीं कर सकें तो इन फॉर्मूलाज को यूज करना है, इनको यूज करके हम Laplace इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। देखो फाइंड इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, ए बाई एस प्लस बी बाई एस प्लस टू प्लस सी बाई एस प्लस टू का स्क्वायर प्लस डी बाई एस प्लस टू की क्यूब, उससे निकाल लो, या फिर जो अभी प्रॉपर्टी ली थी उस प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल लो। Laplace इनवर्स इसका निकालना है तो देखो एस प्लस टू के नाम का ई की पावर कितना आ जाएगा, माइनस टू टी आ जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस टू। यहाँ पर अगर अब जैसे ही यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ई को बाहर लेकर आएंगे Laplace इनवर्स, तो इस फंक्शन का Laplace इनवर्स करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एस क्यूब। लेकिन ये भी तो चेंज होगा, इसको एस एज इट इज कैसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। ई की पावर माइनस टू टी आएगा तो ये तो चलो एस क्यूब हो गया, लेकिन इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसको एस एज इट इज कैसे छोड़ सकते हैं, ये कितना चेंज हो जाएगा, एस माइनस टू चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज की हमने, ई की पावर माइनस टू टी बार था, Laplace इनवर्स इस फंक्शन का था, यही था ना। तो देखो वन बाई एस क्यूब का मतलब उसका 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये था ना, डिवाइड बाई एस क्यूब का मतलब 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, और किसका हो जाएगा 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, इसका Laplace इनवर्स निकालो, वन बाई एस माइनस टू का। जैसे ही एस माइनस टू का Laplace इनवर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ई की पावर टू टी हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर माइनस टू टी बाहर है, ई की पावर टू टी का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन, और फिर उसका थर्ड टाइम इंटीग्रेशन, सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, ये रहा वन बाई एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस वन।
1/s² प्लस 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स कितना होता है साइन टी, और 1/s³ मतलब उसका 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, यही हुआ ना। इसको f(s) मान लो और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा s³ f(s) का लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म कितना आ गया साइन ऑफ टी, और साइन ऑफ टी का 1/s³ का मतलब उसका 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन, फिर उसका सेकंड टाइम इंटीग्रेशन, फिर उसका थर्ड टाइम इंटीग्रेशन। ये देखो फाइंड द लेप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉग। अब देखो लॉगरिथम आ गया, तो लॉगरिथम का तो हमारे पास लेप्लास इनवर्स निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है ना, इसलिए कुछ कोई प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी लॉगरिथम की सबसे इजी प्रॉपर्टी उसका डेरिवेटिव होता है, ठीक है। लेप्लास इनवर्स f(s) कितना हो जाएगा f(t). f(s) कितना दे रखा है log of 1 + s डिवाइड बाई s दे रखा है। तो इसका लेप्लास इनवर्स निकालने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, डेरिवेटिव, क्योंकि लॉगरिथम का डेरिवेटिव इजीली हो जाता है और लेप्लास इनवर्स निकल आएगा। देखो लेप्लास इनवर्स -d/ds f(s) और डेरिवेटिव था तो कितना आएगा t × f(t). करो फिर, ये f(s) दे रखा है ना, तो यहाँ पर f(s) लिख लो, -d/ds f(s). पहले तो लॉगरिथम को अलग अलग करो, log of 1 + log a/b को log a - log b लिख देंगे ना। अब इसका डेरिवेटिव करो, 1/1 + s 1/s हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लेप्लास इनवर्स निकालो, क्या आ जाएगा इसका लेप्लास, 1/s का कितना होता है 1, 1/1 + s का इस e की पावर -t होता है, t × f(t). f(t) t को इधर ले आओ, 1/t 1 - e of -t, ठीक है। लेप्लास इनवर्स f(s) = f(t). ये तो था, t को तो दूसरी साइड ले गए तो अकेला f(t) तो बचा f(t), ये रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ log of s² + 1s - 1 का स्क्वायर, ये दे रखा है ना। तो लेप्लास इनवर्स f(s) कितना हो जाएगा f(t), और f(s) कितना दे रखा है, ये लॉगरिथम दे रखा है, तो वही डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेप्लास इनवर्स d/ds f(s) कितना दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, लॉगरिथम अलग अलग हो जाएगा, log a - log b, ठीक है। बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करो 1/ और s² का कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा 2/s - 1। अब इसका लेप्लास इनवर्स तो कर सकते हैं, -2 को बाहर ले लो, s/s² + 1 cos हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा e की पावर t हो जाएगा। ये देखो cos हो गया, ये t हो गया। अब इस t को इस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच गया, सिर्फ f(t). f(t) कितना था, जो फंक्शन था, ये उसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है, s² डिवाइड बाई s + a³। ये देखो इसका लेप्लास इनवर्स निकालना है, तो लेप्लास इनवर्स f(s) निकालना है। f(s) कितना दे रखा है, s² अपॉन s + a³। तो बताओ फिर इसका कैसे निकालोगे, इसका लेप्लास इनवर्स। देखो a दे रखा है s के साथ, तो e की पावर -(80) बाहर आ जाएगा ना, -a, और e की पावर -80 बाहर आते यहाँ तो s की जगह s - a हो जाएगा, यहाँ पर s³ बचेगा, है ना। देखो फिर f(s) - a कितना हो जाएगा, ये रहा, देखो f(s) - a कितना हो जाएगा, s - a², और s की जगह s - a लिखेंगे तो s³ हो जाएगा। तो यानी कि s - a किया उसके नाम का e(at), यही होता है ना, e(at) लेप्लास इनवर्स f(s) = लेप्लास इनवर्स f(s) - a, यही तो होता है। तो लेप्लास इनवर्स f(s) - a, या पार्शियल फ्रैक्शंस इसको अलग अलग कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया, a/s b/s², c/s³, ठीक है। अब इसका लेप्लास इनवर्स निकाल दिया, ये रहा। तो लेप्लास इनवर्स f(s) कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cot इनवर्स s/π। cot इनवर्स आ गया, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही डेरिवेटिव वाली यूज करेंगे, ऐसे डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं। तो लेप्लास इनवर्स cot इनवर्स s/π = f(t), ठीक है। तो लेप्लास इनवर्स ये क्या हो जाएगा इसका, -(d/ds) × f(s) = t × f(t). इसका डेरिवेटिव करो, cot इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 + x का स्क्वायर इंटू जो फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, π² ऊपर चला जाएगा, ये आ गया π² में से एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, पाई आ गया, पाई बाहर आ गया। लेप्लास इनवर्स 1/s² + π² इंटू t × f(t), ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, साइन का, और साइन में पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। तो इस पाई को अंदर ले आओ, कितना हो गया sin of πt, t × t को इधर ले आओ, ये आ गया। आज के लिए यही एग्जांपल्स, इससे नेक्स्ट एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।